अब हम नई एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं 7.3। तो इसमें विभाजन सूत्र से क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन और पहला क्या करा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है कि बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। ये सब देखिएगा तो एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही जैसा मध्य बिंदु। तो यानी कह रहा है कि ए और बी, और इसका कह रहा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ए बिंदु क्या है 4,5 है और बी क्या है आपका 6,5 है। तो ये आपका x1 और y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस जैसे हम दूरी सूत्र में बनाते थे, बस इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपका हो जाता है x1 प्लस के x2 बटा के 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटा के 2। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो जो भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, जैसा भी क्वेश्चन है, अगर नियामक पूछे बिंदु पूछे एक ही बात है, ठीक है। और मध्य बिंदु लग गया तो ये आपका क्या हो जाएगा x1 प्लस के x2 बटा के 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटे के 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बार बार शुरू से ही कह रहा हूं कि आप लोगों को फॉर्मूला पर ज्यादा फोकस करना है। फॉर्मूला जब तक आप लोगों को याद नहीं होगा तब तक आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप लोगों को फॉर्मूला याद कर लेना है। क्लियर है? चलिए इस पर हम बनाते हैं। तो देखिए x1 आपके पास है कितना है 4 है, प्लस x2 कितना है 6 है, अब बटाए कर दिए 2 कॉमा y1 कितना है 5 है, अब प्लस y2 कितना है 5 है, अब बटा कर दिए 2। चलिए ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 6 4 10 बटा के 2 कॉमा 5 5 10 बटा के 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अगर इसको हम बराबर में लिखेंगे तो 5 कॉमा के 5, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? ये 5 कॉमा के 5 हो जाएगा। तो देखिएगा 5 कॉमा 5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी वही क्वेश्चन है। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 हो गया। क्लियर है? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या कहता है कि x1 प्लस के x2 बटा के 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटा के 2। ये हमारा क्या है? मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा तब। ठीक है, चलिए तो इसका रखिए मान x1 यानी बराबर करेंगे तो माइनस के 10 और प्लस के 6 बटा के 2 कॉमा y1 6 प्लस माइनस 10, अब बटा के आपका हो जाएगा 2। तो 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया तो माइनस के 4 बटा के 2 कॉमा ये 6 प्लस माइनस माइनस के 10 बटा के आपका हो जाएगा 2। या हम बराबर में लिख सकते हैं क्या? माइनस के 4 बटा के 2, ये भी आपका माइनस के 4 बटा के 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस के 2 और माइनस के 2, माइनस के 2 देख लेते हैं हम, और ये आपका हो जाएगा, चलिए सही है, ये डी नंबर ये माइनस का। वही तो हम भी कह रहे हैं कि ये गलती तो बना नहीं, तो फिर गलती हो कैसे गया? तो ऑप्शन नंबर आपका डी यानी माइनस के 2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर ठीक उसी प्रकार से कह रहा है, पीक्यू कह रहा है। तो इसमें चलिए ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2 हो गया। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, तो x1 फॉर्मूला हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा हमारा 8 प्लस के 4 बटा के 2 कॉमा 10 प्लस के 6 बटा के 2। चलिए बराबर में हम चलेंगे, 8 4 12 बटा के 2 कॉमा 10 6 16 बटा के 2, 2 6 के 12, 2 8 16, तो ये आपका 6 कॉमा के 8 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक 6 कॉमा के 8 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिंदु P ये है और ये है, यही आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 हो गया। मध्य बिंदु के निर्देशांक तो वही आपका क्या हो जाएगा? x1 प्लस के x2 बटा के 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटा के 2, x1 माइनस के 2 प्लस माइनस के 6 बटा के 2 कॉमा y1 कितना है 8 प्लस माइनस के 4 बटा के 2। ये इसलिए बता दिए हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि प्लस माइनस कैसे। तो प्लस है तो पहले प्लस लिखिए, माइनस से उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो बाद में सॉल्व करेंगे तो माइनस के 6 प्लस माइनस माइनस के 6 बटा के 2 कॉमा 8 और प्लस माइनस माइनस के 4 बटा के 2 कॉमा बराबर।
तो -2 और -6 -8 बटा के 2, 8 में से 4 गया तो 4 बटा के 2, 2 चौके हो गया 8, 2 दूना के 4, ये आपका क्या हो जाएगा बराबर में -4 के 2, तो -4 के 2 -4 के 2 क्या है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अब क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला को आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। इस चीज को अगर आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोगों को ये मध्य बिंदु में विभाजन वाला में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। क्लियर है? तो चीजों अगर नहीं समझ में आती है चीजों को आप दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना तथा इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये देखिए अनुपात वाला क्वेश्चन आ गया। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। अंतः विभाजन का अंतर विभाजन बराबर सीधे लिख दीजिए। आपको जब भी अनुपात में मिले ना, इसको आपको समझ जाना है, पहला वाला को m और दूसरा का वाला को n समझ जाना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू के x2 प्लस के n इंटू के x1 बटा के हो जाएगा m प्लस के n, कोमा m y2 प्लस के n y1 बटा के आपका हो जाएगा m प्लस के n, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, m गुने के x2 प्लस के n गुने के x1 बटा के m प्लस के n, ये आपका हो जाएगा m गुने के y2 प्लस n गुने के y1 बटा के m प्लस के n हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। अब इसका मान इसमें डाल दीजिए और ये 2 आपका m और 3 आपका क्या हो जाएगा n हो जाएगा। देखिए कैसे आंसर आ जाएगा एकदम आसानी से। m कितना है आपके पास 2 गुने क्या है x2, तो x2 आपके पास कितना है 2 प्लस n आपके पास क्या है 3 गुने के x1 कितना है 1, अब बताइए क्या करा m1 प्लस के m प्लस के n, तो 2 प्लस के 3 कोमा, अब क्या करा m गुने के y2 आपके पास 3 है, सॉरी m की जगह पर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 2 है, तो 2 गुने के 3, अब प्लस क्या करा n, तो n कितना है आपके पास 3 गुने के क्या है y1 1 और बटे के क्या करते हैं 2 जोड़ 3 गुना कर दीजिए आप, 2 दूना 4 प्लस के 3 एकम 3 बटा के 3 2 5 हो जाएगा, कॉमा 2 3 6 प्लस 3 एकम 3 बटा के 2 3 5 हो जाएगा। क्लियर है? ब्रैकेट में आप सर चाहते हैं तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा 7 बटे के 5, 6 3 9 बटे के 5। अब देखिए यही आपका क्या हो जाएगा निर्देशांक का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में विभाजित कितना आ गया 7 बटा के 9, 7 बटा के 5 और 9 बटा के 5 आ गया दूसरे का। तो कौन है ऑप्शन नंबर पहला ही है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर है? बशर्ते आपको फॉर्मूला अगर याद है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी डाउट नहीं रहेगा और ऐसा न बने, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। क्लियर है? चलिए इसीलिए तो हम आपको आपके लिए ये छांट कर लाए हैं क्वेश्चन बैंक, है ना, कि आप लोग मेहनत करके पढ़िए और एक एक चीज आपको समझ में आएगी और हमारी क्लासेस को एंजॉय कीजिए और लास्ट तक जरूर देखें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। अब देखिए जब भी अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछे ना, तो P और Q को आपको एक रेखा बना देना है। P को दे देना है क्या आपका -4 के 2 और Q दे देना है आपको 8 और 6 देना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, लिख देंगे एक लिख देते, बाद में सब इसी प्रकार का। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर आपका हो जाएगा x1 प्लस के x2 बटा के 2, कॉमा y1 प्लस के y2 बटा के 2। ये आपका क्या हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा। पहला वाला में आपका क्या हो जाएगा x1 y1, दूसरा का वाला में x2 y2 हो जाएगा। चलिए अब इसका मान इसमें डाल देते हैं। x1 अपने पास क्या है -4 प्लस x2 कितना है 8 बटा के 2 कर देना है, कॉमा y1 कितना है 2 और y2 कितना है 6 बटे के 2 कर देना है। 8 में से 4 गया तो आपका हो जाएगा कितना 4 बटे के 2, कॉमा 6 और 2 8 बटे के 2, 2 दूना 4 2 चौके 8 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 कॉमा के 4। बताइए ये आपका आंसर कहाँ है 2 कॉमा के 4, 2 कॉमा देखिए 4 कॉमा के 2 भी दे दिए, लेकिन आपको बशर्ते यहीं पर ध्यान देना है
कि जो हमारा पहले रहे इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। फटाक से देखेंगे 4,2 2,4, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर आपको जानबूझकर चाहता है कि आप गलती करें, लेकिन आपको गलती नहीं करना, क्योंकि आप राजेश ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ के जाएंगे एग्जाम देने, तो आपको कहीं भी कहीं पर भी गलती नहीं करनी है। तो 2,4 है, तो आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो आप ऑप्शन नंबर सी ही लगाइएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम बिंदु ए और बी दे ले हैं, चलिए हम लोग बिंदु बना लेते हैं। ए और बी दे ले हैं। ए के निर्देशांक क्या है? 2, -4। बी का निर्देशांक क्या है? 4, -2। तो क्या कर रहा है मध्य बिंदु? x1। तो x1 अपने पास 2 अब प्लस y x2 कितना है? 4 अब बटे के 2 कॉमा y1 -4 अब प्लस y2 -2 अब बटे के 2 4 और 2 6 अब बटे के 2 कॉमा -4 प्लस माइनस के 2 बटा के 2। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो 6 बटा के 2 कॉमा -4 -2 आपका हो जाएगा -6 बटा के 2, ये प्लस मर्तबे या ये माइनस मर्तबे, यानी आपका हो जाएगा 3 कॉमा -3। अब देखिए 3 कॉमा -3 कहाँ है भाई साहब? तो पहले आप देखिए माइनस, ये भी उल्टा दे रहा है, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु ए और इतना सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम सेम क्वेश्चन सेम जैसे बनाते हैं। नाम इसका भी बिंदु ए है और इसका भी बिंदु का नाम पी है। पहला है आपका क्या? 3,4। दूसरा का क्या है आपका? -3,8। ठीक है, एकदम स्थिर से, और सारा नजर आपके मोबाइल पर होना चाहिए, आपके अपने मोबाइल पर फोकस यहाँ पर करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। चलिए अपना फॉर्मूला क्या कहता है? x1 प्लस के x2, तो x1 क्या है? 3 अब प्लस x2 क्या है? -3 अब बटे के 2 कर देना है कॉमा y1 कितना है? 4 और प्लस के कर देना है 8 बटे के 2। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो 3 प्लस माइनस के 3 बटे के 2 कॉमा 8 4 12 बटे के 2। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं। चाहे तो आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप चाहते तो ब्रैकेट में डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आपका हो जाएगा, यहाँ से हम लोग आते हैं, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बटा के 2 और कॉमा 2 6 12, ये आपका हो जाएगा कितना? 6। अब बताइए 0 में कोई भाग लगाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 और कॉमा के 6, तो 0,6 0,6 6,0 दे दे रहे, तो हमें चुनना है पहले के भाई 0 और दूसर का में 6, तो 0,6, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि बिंदुओं आर x1, y1 और s x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। देखिए आपसे फॉर्मूला भी पूछ लिया है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा जोर आप लोगों को फॉर्मूला पर भी दे रहा हूं, क्योंकि जब से ऑब्जेक्टिव ज्यादा आया है, 100 का 100 ऑब्जेक्टिव आया है, तब से आप लोगों को कभी कभी आपसे सबसे ज्यादा फॉर्मूला भी पूछ लेता है, इस टाइप्स का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जब आपको फॉर्मूला ही मालूम नहीं है तब आप कैसे याद कीजिएगा, कैसे टिक लगाइएगा? क्लियर है? तो आप लोगों को फॉर्मूला, अब इससे पहले हमने क्या बनाया था बताइए? हम ये रखे थे x1 प्लस के y1, आप कहेगा कि नहीं सर जी, आप कहेंगे कि माइनस किए थे, तो नहीं सर जी ऐसा किए थे, नहीं सर आप तो बटा में 2 किए थे। तो क्या किए थे? x1 प्लस के x2 किए थे, अब बटा के 2 किए थे, कॉमा y1 प्लस के y2 बटे के 2 कर दिए थे, यानी आप ये सर जी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 10वां क्या करा है? यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना 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 हो तो इसके केंद्रक के नियामक क्या होंगे? तो आपको याद रखना है, इससे पहले वाला वीडियो में हमने आपको बताया है, इससे पहले वाला एक्सरसाइज में त्रिभुज के केंद्रक के नियामक क्या होते हैं? नियामक मेरे प्यारे दोस्तों क्या होते हैं? x1 प्लस के x2 प्लस के x3, 3 को है तो बटा के 3 और कॉमा y1 प्लस के y2 प्लस के y3 और बटा के 3, ये आपका त्रिभुज का हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2, ये आपका हो जाएगा x3 y3। ठीक है, इसका मान हम इसमें बैठा देते हैं, अपने पास जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिखे, आप लोग लिख सकते हैं। तो x1 यानी माइनस के 1 जो x2 5 प्लस के x3 8 बटे के 3 कॉमा y1 0 प्लस के y2 माइनस के 2 और प्लस के y3 2 अब बटे के 3। चलिए जोड़ दीजिए, तो 8 5 13, 13 में से 1 गया तो 12 बटे के 3 कॉमा
ये 2 में से 2 जाएगा तो खत्म कहानी। तो ये आपका 0/3, 3 चौके 12 और 0, तो यानी 4,0 कहाँ है 4,0, तो 4,0, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, कहिएगा सर जी 4,0। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं 11। अब देखिए ये घुमाने के लिए बीच में डाल दिया वृत्त, तो वृत्त डाल दिया तो जो तेज बच्चा होगा वो व्यास पर गौर करेगा। तो व्यास किसको कहते हैं, तो कहिएगा कि सर जी एगो सर्कल बना लेते। चलिए थोड़ा अच्छा गोला तो नहीं बनेगा, फिर भी हम बनाएंगे। चलिए तो आप लोग जानते हैं बीच में बीचों बीच जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक से जो आधा जो जाता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, जरा बताइए, त्रिज्या कहते हैं। और ये पूरा को मिला दे तो क्या कहते हैं, व्यास। इसी को ना व्यास कहते हैं। ये आप लोगों को मालूम है कि नहीं है, व्यास यानी वृत्त के सबसे बड़ी भुजा यानी बीचों बीच की जो लाइनें जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और आधा पर से जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए बी सिरो यानी सीधा एगो क्या हो जाएगा, एगो ई वाला हो जाएगा, एगो ई वाला हो जाएगा। तो नाम आप दे सकते हैं इसका ए, इसका नाम दे सकते हैं बी। तो कह रहा है एगो कह रहा है कि 2 है, एगो 3 है, एगो कह रहा है -6 और 7 है ना। इसी का कह रहा है केंद्रक के नियामक क्या होगा, बस वृत्त दे दे, मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। 6 आपका माइनस में, ये ध्यान में रखना है। चलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी x1 जो आपका फॉर्मूला x1, तो x1 कितना है 2, अब प्लस x2 -6 तो -6 अब बटा के 2 कॉमा y1 3 अब प्लस के कथी कर रहे हैं y कितना y2 बटा के 7 बटा के कितना हो जाएगा 3। देखिए सेम क्वेश्चन। चलिए अब 2, तो ये आपका 2 -6 बटा के 2 कॉमा 7 3 10 बटा के सर ये 2 3 दे दी, ये आपका 2 हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। तो 2 में से 4 6 गया तो -4 बटा के 2 कॉमा 10 बटा के 2, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, ये आपका -2 कॉमा 5। तो -2 कॉमा 5 -2 कॉमा 5 कहाँ है भाई साहब, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में बैठा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे। चलिए सेम उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन। तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और ये आपका y2 हो गया। क्लियर है, तो चलिए हम बना लेते हैं इसको। 3 + के 1 बटा के 2 कॉमा -4 + के 2 बटा के 2। चलिए हो गया बराबर 3 1 4 बटा के 2 कॉमा माइनस ये -2 बटा के 2, 2 दूना 4 2 एकम के 2 कॉमा ये आपका हो जाएगा बराबर में क्या 2 कॉमा -1। तो 2 कॉमा -1 कहाँ है, तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिंदु ले मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है। तो ए का निर्देशांक क्या है आपका 0 कॉमा के -8 है। बी के निर्देशांक आपका -12 और कॉमा के 0 है। तो ये तो आप जान ही गए कि सर जी x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। तो मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु हमसे पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो अब क्या होता है x1 प्लस के x2 बटा के 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटा के 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। तो x1 आपका 0 प्लस -12 अब बटा के 2 कॉमा ये आपका हो जाएगा -8 प्लस के 0 बटा के 2, ये आपका हो जाएगा -12 बटे के 2 और कॉमा -8 बटे के 2। ये 2 6 के 12 और 2 चौके 8 बराबर करेंगे तो -6 कॉमा -4 यानी दोनों माइनस में ही आ गया। तो -6 पहले और -4 देखिए ये उल्टा 2 को आपको उल्टा देगा ही देगा। इस पर विशेष ध्यान से आप लोगों को ध्यान पूर्वक आपको क्वेश्चन को देखना है, उसको बनाया है तो उसको भी देखना है, उसके बाद आपको टिक लगाना है, आपको गोला भरना है। क्लियर है, चलिए तो -4 -6 देखिए हमें कहा गया ना, इसलिए देखेंगे कुछ बनाएंगे कुछ और आंसर कभी कभी कुछ और लग जाता है क्योंकि मेंटली प्रेशर रहेगा, आपको एग्जाम का प्रेशर रहेगा, टाइमिंग मैनेज करने का प्रेशर रहेगा, इसलिए एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देखेंगे और हम तब जाके उसको टिक लगाएंगे। तो -6 और -4 तो -6 और -4 क्या है ऑप्शन नंबर
बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक इतना तथा इतना है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। और देखिए इसी के बाद त्रिभुज के केंद्रक का कह रहा है निर्देशांक देने के। इससे पहले हमने बनाया था ना वीडियो क्वेश्चन, और इससे पहले वाला वीडियो में भी इस प्रकार का क्वेश्चन था। अब बताइए ये कभी पढ़ा आपने? नहीं। ये वाला माइनस तो कभी करना ही नहीं है। अब देखिए 3/2 ये दिले खत्म कहानी, यानी तीनों गलती है तो क्या हो जाएगा सर जी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी आपको फॉर्मूला याद रखना है, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बटा के 3 y1 प्लस के y2 प्लस के y3 बटे के 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी पर हम इसको बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का केंद्रक आपको दे है क्या? 3,0 है और उसके दो शीर्ष दे हैं, पहला शीर्ष ये है और दूसरा का शीर्ष ये है। तो तीसरा का शीर्ष क्या होगा? तो त्रिभुज के तो 3 शीर्ष होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ये आपको मालूम है, ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। पहला दूसरा का 3, इसका केंद्रक दे हैं 3 0 दे हैं, ठीक है। तो कह रहा है तीसरा का शीर्ष निकालने के लिए मान लेते हैं ये आपको 2 और 3 दे हैं, ये आपको दे हैं 1 माइनस के 4 और ये आपको नहीं दे लेते। इसको आप लोग क्या मान सकते हैं? x3 y3 मान सकते हैं। आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं x1 बराबर के पहली का 2, y1 बराबर के 3, x2 बराबर के 1, y2 बराबर के क्या आपका हो जाएगा माइनस के 4, x3 आपका सेम रह जाएगा x3 y3 आपका भी सेम रह जाएगा y3। तो क्या कर रहा है? निर्देशांक बराबर है ना, तो त्रिभुज के निर्देशांक बराबर। अब देखिए इतना हड़बड़ी में इसका ऑप्शन भी हम नहीं लिखे, ठीक है। तो किताब आपके पास होगा तो आप ऑप्शन में से टिक लगा दीजिएगा। निर्देशांक क्या हो जाएगा? सेम टू सेम उतार दीजिए ना, x1 प्लस के x2 प्लस के x3 अब बटा के 3, y1 प्लस के y2 प्लस के y3 अब बटा के 3। ऐसा एग्जाम में आ जाए तो सर जी मजे ही मजे, एक तरफ फॉर्मूला एक तरफ ऐसा, है ना। चलिए अब देखिए इस तरफ को जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 1 जोड़ x3, तो निर्देशांक ये तो x वाला है तो x वाला की यानी 3 बराबर ये चलेगा आपका 2 प्लस के 1 जो x3 बटे के आपका हो जाएगा 3, y वाला 0 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस के 4 और प्लस के आपका हो जाएगा y3 बटे के 3। जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं 1 लगा देंगे, कोना कानी गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 और प्लस के x3 बराबर 3 तिहाई 9। सेम इसमें गुना करेंगे 4 में से 1 जाता है माइनस के 1 और प्लस के y3 और 3 में 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी आप 3 को उधर भेज देंगे तो x3 बराबर आपका हो जाएगा 9 घटे के 3, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में बदल जाएगा तो y3 बराबर के 1। तो क्या हो जाएगा आपका, इसीलिए x3 बराबर आपका 9 में से 3 गया तो 6 और y3 बराबर आपका कितना हो जाएगा 1, यानी तीसरा शीर्ष बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तीसरा शीर्ष है। तीसरा शीर्ष क्या है तो कहिए सर जी 6 के 1 है, यानी ये आपका निकल गया 6 के 1 मेरे प्यारे साथियों। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर यहां तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतर विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब जरा बताइए जो हम फॉर्मूला बताए थे वो क्या m और अभी बनाए थे ना अनुपात वाला, पहले क्वेश्चन था, क्या माइनस किए थे तो कहिएगा कि नहीं सर जी। क्या ऊपर में माइनस किए थे तो नहीं किए थे, और इनमें से कोई नहीं, यानी हम किए थे m इंटू x2 प्लस के n इंटू x1 बटा के m प्लस के n, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। देखिए फॉर्मूला भी पूछ दिया, यानी अभी तक 2 फॉर्मूला पूछ दिया एक ही चैप्टर का, इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूं कि फॉर्मूला आप लोगों को याद करके ही रहना है। क्लियर है? चलिए आगे हम देख लेते हैं। कह रहा है कि देखिए एक्स अक्ष, इससे पहले वाला वीडियो में एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। चलिए एक्स अक्ष यानी x, 0 हो जाएगा और ये बिंदु आपको दिया हुआ है क्या, a p और ये b। a क्या है माइनस के 2 के 0 है और ये आपका क्या है 6 के 0 है। क्लियर है? चलिए हम कर लेते हैं डायरेक्ट x1 y1, तो यानी x घटे 2 तो घटे घटे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 घटे 0 का होल स्क्वायर, इसका तो कोई वैल्यू नहीं। चलिए अब हम चलते हैं 6 घटे x का होल स्क्वायर, 6 घटे x का होल स्क्वायर और प्लस आपका 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलिए
अब देख लेते हैं, रूट तो दोनों बगल रहना ही नहीं चाहिए, जीरो को हम खत्म कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बराबर आपका हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी जीरो का खत्म, ये भी जीरो खत्म, जीरो का कोई वैल्यू नहीं। a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस के 2 दूना 4x प्लस के b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 36 माइनस के 6 दूना 12x प्लस के x स्क्वायर। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, एक तरफ आएगा तो माइनस में खत्म कहानी। अब देखिए इसको हम इधर ले आते हैं, तो 4x इधर आके प्लस में 12x बराबर ये 36 उधर जाके माइनस में 4, 12 4 हो जाएगा 16x बराबर ये आपका हो जाएगा 32, यानी आपका हो जाएगा x बराबर करें हम तो 32 बटा के 16, 16 दूना 32, x बराबर आपका 2 आ गया, तो 2 है तो यानी 2 कोमा के 0, 2 कोमा के 0 कहाँ है, 2 कोमा के 0 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक कितना है तो वृत्त चाहिए। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का था, है ना, वृत्त बना दी, ये व्यास हो गया, केंद्रक का पूछ रहा है, इसका एक सिरा क्या दे रहे हैं माइनस के 10 कोमा के 6 और एक वो दे दे आपको क्या माइनस 6 कोमा माइनस के 10, तो ये आपका x1 y1 ये आपका x2 और y2। चलिए जोड़ देते हैं, फॉर्मूला आप लोग को क्या कहता है x1 प्लस के x2 बटा के 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटे के 2। जब फॉर्मूला अपने को याद है तो फिर डर किस बात का, है ना। चलिए x1 क्या है माइनस के 10 अब प्लस x2 कितना है 6 बटे के 2 कॉमा y1 कितना है 6 अब प्लस y2 कितना है माइनस के 10, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे बटा के 2, ब्रैकेट बंद। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 6 में से अब देखिए 10 में से 6 गया तो माइनस के 4 बटे के 2 प्लस ये 6 में से 10 जाएगा तो माइनस 4 बटे के 2 प्लस कहलाएगी भाई साहब कॉमा 2 दूना 4। ऐसा क्वेश्चन तो इससे आया था ना इसी वीडियो में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 2 क्वेश्चन माइनस का 2 कॉमा, है ना। देखिए सेम सेम क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये पूछे हुआ है क्वेश्चन है, फिर से पूछ देता है तो फिर से हमको बनाना है और फिर से आपको रिवाइज करना है, ताकि फिर से पूछे तो आप फिर से फटाक से 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो माइनस के 2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है चीजें यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि बिंदु इतना एवं इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। अब आपको चतुर्थांश पूछ रहा है, तो आप तो डायरेक्टली इसमें से नहीं बता सकते, तो पहले तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। क्लियर है। तो इसके लिए आपका ये हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा y2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है x1 प्लस के y1, सॉरी x1 प्लस के x2, तो माइनस के 2 प्लस के माइनस के 6 बटे के 2 कॉमा y1 8 प्लस माइनस के y2 4, सॉरी ये माइनस के y2 हो गया क्योंकि y2 माइनस में पहले से, अब बटे के 2, इसको जोड़िए माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस के 6 बटे के 2 कॉमा 8 प्लस माइनस माइनस के 4 बटे के 2। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं माइनस के 2 और माइनस के 6 माइनस के 8 बटे के 2 कॉमा 8 में से 4 गया तो 4 बटे के 2, 2 दूना 4 2 चौके 8, ये आपका हो जाएगा माइनस के 4 कॉमा के 2, ये आपका मध्य निर्देशांक आ गया। अब कह रहा है कि ये किस पाद में है, तो आपको मालूम होना चाहिए किस चतुर्थांश में है। ये आपका क्या होता है प्लस प्लस, ये आपका माइनस और प्लस होता है, ये आपका क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों माइनस और माइनस हो जाता है, ये आपका प्लस कॉमा माइनस हो जाता है। ठीक है। अब देखिए पहला वाला माइनस में, दूसरा वाला प्लस में, ये आपका किस चतुर्थांश में है द्वितीय चतुर्थांश में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए घुमा कर भी पूछ देता है। क्लियर है। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। चलिए मध्य बिंदु पूछ रहा है तो हल हुआ है सर जी, आपने इतना बार बता दिया और इतना अच्छा से बता दिए कि अब तो ये तो हलवा की तरह लगने लगा। सर जी क्या करेंगे, तो क्या करेंगे सर जी -3 प्लस के 7 बटे के 2 कर दीजिए, चलिए 4 प्लस के 8 कर दीजिए बटे के 2 कर दीजिए, वेरी गुड। 7 में से 3 गया तो 4 बटे के 2 कॉमा 8 4 12 बटे के 2, ये 2 दूना 4 और 2 छक्के 12 बराबर 2 कॉमा के 6, कहाँ है बुआ 2 कॉमा 6, तो सर जी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ये है तो इसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। चलिए ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, त्रिभुज के निर्देशांक
निर्देशांक। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, चुटकी में यूं यूं बन जाएगा। क्लियर है? चलिए निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बटे के 3 कॉमा y1 प्लस के y2 प्लस के y3 और बटे के 3, ब्रैकेट दोनों तरफ से बंद कर दीजिए। चलिए जोड़ दीजिए, 4 जोड़ 0 जोड़ 5, 4 जोड़ 0 जोड़ 5 बटे के 3 कॉमा 6 जोड़ 4 जोड़ 5, 6 जोड़ 4 जोड़ 5 बटे के 3 हो जाएगा। ब्रैकेट आपका चाहे तो बंद कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 5 4 9, 9 बटे के 3 कॉमा ये आपका हो जाएगा 6 4 10 5, 15 बटे के 3, ये 3 5 15 और ये 3 तिहाई 9 बराबर आपका हो जाएगा 3 कॉमा के 5। तो कहाँ है हुआ 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 5 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना आसानी से बन जा रहा है। क्लियर है?